तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी ए वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉडुलस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या बोलना चाहता है, बात समझिए कि आपके पास कोई भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। बात समझिए, जैसे हर क्वेश्चन की तरह मैं आपको जो पूरा डिटेल समझाता हूं। मान लीजिए कि 2i प्लस 3j प्लस 4k, दिस इज योर एनी वेक्टर ए वेक्टर, एंड सेकेंड वेक्टर जो है आपके पास दिस योर 5i प्लस में 6j माइनस 8k। बात समझ में आ गई? मतलब क्या हुआ, रियल में यहां पर आई जे के का मतलब क्या होता है। जैसे एक काम करो, अपने घर में जहां पर भी बैठे हो उसका एक कॉर्नर देखो, ठीक, वहां पर आपको एक कॉर्नर दिखाई देगा। कॉर्नर के अंदर से आपको 3 एक्सिस दिखाई देंगी। जो यहां पर आप बैठे हो आपके लेफ्ट के अंदर एक एक्सिस होगी, उसको हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज योर एक्स एक्सिस। जो आपके पास जो एक्स एक्सिस है उसके जो परपेंडिकुलर जा रही है उसको मान लीजिए कि वो आपके पास वाई एक्सिस है। और जो आपके पास जो नीचे की तरफ आ रही है जो कि आपके फ्लोर से टच है, मतलब जमीन जहां पर हम लोग चल रहे हैं वहां से टच है, उसको मान लीजिए वो जेड एक्सिस है। क्या बोला, लेफ्ट में एक्स, उसके परपेंडिकुलर वाई, और जो नीचे की तरफ है दिस इज योर जेड, मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, मतलब दिस दिस, और जो आपके पास परपेंडिकुलर है उसको मैं दिखाने के लिए ऐसे दिखा देता हूं। रियल में वो कहां पर आई, नीचे की तरफ आई। ठीक है, ये आपका पास क्या हो गया, छत हो गया। छत का जो नीचे जो लाइन ऐसे ड्रॉप हुई नीचे की तरफ, इसको मैंने जेड बोल दिया। बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पर 2 की बात कर रहा है इसलिए हम लोग का काम ए और बी वेक्टर से भी चल जाएगा। अब देखो देखो इसका यदि तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे बच्चों, कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं, एक काम करो मैं इसको और भी सिंपल बना लेता हूं। दिस दिस एंड दिस आई जे के, इसकी वैल्यू भी आई जे माइनस के, मैंने इसको सिंपल बना लिया। ठीक, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आप लोग बहुत अच्छे से सब जानते हैं। कितना आ गया, √3। ठीक, एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट, जेड का कॉफिशिएंट, मतलब आई जे के का कॉफिशिएंट। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर होता है रियल में। कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब दिस विल बी इक्वल टू √3। यहां से क्या समझ में आता है कि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम बराबर है, एकदम बराबर है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। बात समझ गई, बात समझ गए, पक्का। चलो अब देखो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपके पास 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशन में से कौन सा सही है। पहला कंडीशन, ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के बराबर होंगे। देखो 99% बच्चे क्या समझते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर होंगे। याद रखना कि ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। क्यों कंफ्यूजिंग है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन बच्चों ये है कि हम लोग को लगता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो इसने पहले ही बोला है कि बराबर है, मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर भी बराबर होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि जब मैग्नीट्यूड बराबर है मतलब वेक्टर भी बराबर है, लेकिन याद रखना ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल में देख लो, आई जे के था, यहां पर आई जे माइनस के है। माइनस समझ रहे हो ना, यहां पर माइनस के है, तो मतलब यहां पर आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये वाली कंडीशन तो गलत होगी। यदि इसका मैग्नीट्यूड बराबर है इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर भी बराबर हो। बात समझ में आ गई, क्यों क्यों, उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है कि ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस बी वेक्टर के बराबर होगी। मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो ए वेक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो प्लस वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी हो सकती है, माइनस बी वेक्टर भी हो सकती है। तो याद रखना इसका आंसर ये होगा। क्या बोला, क्यों होगा अभी मैं बताऊंगा। देखो ए वेक्टर कुछ भी है, मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या बोला, मैग्नीट्यूड बराबर है। देखो हमें देखने में तो लग रहा था कि ये वेक्टर बराबर है, रियल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग मानते हैं कि ये वाला वेक्टर बराबर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कंडीशन क्या कर रहा था कि हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन नहीं पता है कि डायरेक्शन क्या होगी। जैसे थोड़ा सा और सिंपल करना चाहूं, मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसकी वैल्यू है आई प्लस जे प्लस के है। ठीक है, बी वेक्टर है, उसकी जो वैल्यू है माइनस ऑफ आई मतलब वो नेगेटिव वेक्टर है, माइनस आई माइनस जे एंड माइनस के। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ए वेक्टर जो है बच्चों वो इधर की तरफ है, और जो बी वेक्टर हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, तीनों की तीनों नेगेटिव में है। मतलब वो वेक्टर कुछ ना कुछ डायरेक्शन में होगा। कुछ ना कुछ का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं और इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली यदि मार्कर की डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में जो जेड होगा
अपवर्ड अंदर की तरफ हो गया, आउटवर्ड जो बाहर की तरफ है, अपवर्ड जो है उधर की तरफ नेगेटिव हुआ, मतलब कि ये कहीं ना कहीं यहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब जहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? अब देखो, तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के बराबर है, लेकिन प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू यदि ऐसे है देन वेल एंड गुड, यदि नहीं है, यदि नेगेटिव गिवन है, मैग्नीट्यूड तो तब भी बराबर रहेगा, लेकिन डायरेक्शन के लिए उस केस में क्या आ गया, माइनस। तो याद रखना हमेशा तुम ऑप्शन कौन सा चूज करोगे, जिसके अंदर प्लस माइनस गिवन हो। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो एक बार मैं थर्ड ऑप्शन और समझा देता हूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। सही बात है क्या? बताओ, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर दिखाने का तरीका क्या होता है, ये। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये आपको जो गिवन होगा, यदि आपको यूनिट वेक्टर यदि निकालना भी है तो आपको इस तरीके से गिवन होना चाहिए था, तब इसका आप लोग ऐड करके यूनिट वेक्टर बना सकते हो। कभी भी वेक्टर को वेक्टर जोड़कर कभी भी यूनिट वेक्टर नहीं बनता है। मतलब क्या हुआ, यदि तुम इसको और इसको आपस में जोड़ भी दोगे, यदि आप इसको आपस में डायरेक्टली मान लो, फॉर एग्जांपल आप इसको डायरेक्टली जोड़ भी देते हो, यदि आप इसको जोड़कर मान लो कि आपके पास दो वेक्टर को जोड़ने के बाद एक नया वेक्टर बनता है सी वेक्टर। मैं क्या बोल रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करने के बाद क्या बनता है, सी वेक्टर। ठीक है, लेकिन सी वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर तो नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता बच्चों? क्योंकि सी वेक्टर को सी यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका होता है ये, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सी वेक्टर डिवाइड बाई सी वेक्टर का मॉडुलस। इसका मॉडुलस कहां है भाई? मॉडुलस तो है ही नहीं यहां पर। जब मॉडुलस नहीं है तो हम लोग ये वाली कंडीशन तो बोल ही नहीं सकते। ठीक, और चौथी कंडीशन तो हमारा आंसर आ चुका है, तो नन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ में आया, हर एक क्वेश्चन की तरह लाइक और कमेंट जरूर करना। समझ में आया है तो, नहीं आया तो वो भी करना। ओके।